Hello students, this is your first chapter integer, and today we will study about the integers. Before starting the chapter, you must know about what is integers. हमें पहले जानना पड़ेगा कि integers होते क्या हैं। तो जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो नंबर सिस्टम है उसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को आप n से डिनोट करते हो, जैसे 1 2 3 4 से लेकर कोई भी नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है, जीरो इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 4 जीरो से लेकर के सारे नंबर होते हैं होल नंबर्स। इसके बाद तीसरा टर्म आता है इंटीजर्स, जिसे आज आपको पढ़ना है। अब इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं और प्लस वाले भी आते हैं, जीरो साथ में रहता है। तो माइनस वाले नंबर प्लस वाले नंबर एक साथ जब हम लोग लेते हैं तो उसको कहते हैं इंटीजर्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स होता क्या है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल द नंबर्स आर टेकन टुगेदर इज कॉल्ड इंटीजर्स। जब भी इंटीजर्स की बात आएगी तो उसमें प्लस वाले नंबर्स भी होंगे और माइनस वाले नंबर्स भी होंगे। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है, देखो, नंबर लाइन से। नंबर लाइन आपने देखा होगा, पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। देखो नंबर लाइन ये जीरो है, तो जीरो के इस तरफ सारे नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मतलब प्लस वाले होते हैं, और जीरो के लेफ्ट साइड में जितने होते हैं सब माइनस वाले नंबर्स होते हैं। इतना तो आपको पता है। अब आप क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें एक फिगर बना है क्वेश्चन नंबर 1 में, और इसमें लिखा हुआ है, देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पार्टिकुलर डे। तो एक दिन का टेम्परेचर है, किसी दिन का, और वो दिन कब का था ये नहीं पता, लेकिन किसी एक दिन का टेम्परेचर दिया है। उस समय लाहौल स्पीति का टेम्परेचर ये था, श्रीनगर का ये है, शिमला का ये है, ऊटी का ये है, बेंगलुरु का ये है। अब नंबर लाइन पे जो इस साइड है, जीरो से इस तरफ है, वो माइनस वाला है टेम्परेचर, और जीरो के जो राइट साइड में है वो सारे के सारे प्लस वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन था, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को देखिए और उन सभी जगहों के टेम्परेचर को बताइए कि कितना है। तो सबसे पहला हमारा है लाहौल स्पीति। देखो लाहौल स्पीति ये है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये -5 है, -5 के पहले -4, फिर -3 और फिर ये -2। तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो होगा -2 डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट है टेम्परेचर का, सेल्सियस। दूसरा है श्रीनगर। अब आप श्रीनगर देखो कहाँ, 0 1 2, जीरो से लेफ्ट साइड में है तो ये भी माइनस में है, तो -1 -2। और ये सॉरी इसका था, ये 5 के बाद कितना था, 5 आगे बढ़ेगा तो 5 6 7 8 है, सॉरी इसको 8 करूं, और जीरो के बाद 1 2, ये है -2। ऐसा है, बिल्कुल सिंपल चीज है। अब आप शिमला में देखो, शिमला देखो, जीरो के राइट साइड है, तो जीरो के राइट साइड है तो ये पॉजिटिव में है, जीरो की इस साइड है, तो कितना है, सीधे सीधे 5 पे है। 5 डिग्री सेल्सियस प्लस का लिख सकते हो, या प्लस का साइन नहीं भी डालोगे तो प्लस माना जाएगा। ऊटी का देखो, ऊटी ऊटी टेम्परेचर कितने पे है, ये 15 है, जस्ट इससे एक पहले यानी कि 14, तो ये प्लस का 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलुरु बिल्कुल सिंपल है, 21 22 डिग्री में। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो जीरो था, ये 5 था और ये 10 था, तो 5 के बाद आप गिनोगे 6 7 8। और किसी में कोई कंफ्यूजन है, जीरो है, जीरो के बाद इधर आता है -1 -2, ऐसा होता है। जीरो के बाद वाले सब प्लस में काउंट होते हैं। तो ये था आपका पहला आंसर। और अब आपका सेकंड क्वेश्चन है कि
व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द एबव। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सबसे कोल्डेस्ट जगह कौन सा है, तो लाहौल स्पीति है। और सबसे हॉटेस्ट कौन सा है, सबसे गर्म जगह कौन सा है, तो वो है बेंगलुरु। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो लिखें डिफरेंस रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू, तो बेंगलुरु सबसे हॉटेस्ट है, कितना है 21 22 माइनस, और सबसे कोल्ड कितना है लाहौल स्पीति, कितना है -8, तो ये -8 ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 22 -8 तो माइनस प्लस 30 डिग्री सेल्सियस। और इसका थर्ड क्वेश्चन आप देखो, मतलब ये तो था आपका फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा है, ए बी लिखा है, तो यहाँ पे डाल दो ए, इस पे डाल दो बी। अब सी में है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का क्या डिफरेंस है, तो देखो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है 1 2 माइनस का 2 है, और लाहौल स्पीति का माइनस का 8 है, तो यहाँ भी माइनस डालोगे और ये ऐसा, अभी ये करोगे तो ये -2 और ये प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो श्रीनगर में और लाहौल स्पीति का बीच का डिफरेंस है 6 डिग्री सेल्सियस। इसका डी भी है कि कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। देखो श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है, श्रीनगर का है -2। तो बताया गया है, पूछा गया है कि क्या इन दोनों टेम्परेचर को एक साथ ले लोगे तो इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, तो क्या ये शिमला से कम होगा कि नहीं होगा। इज इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर से भी कम होगा कि नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि श्रीनगर और शिमला को एक साथ लेने पे कितना आता है। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर डी, श्रीनगर और शिमला, श्रीनगर ये है, शिमला ये है, तो श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को प्लस करो, इसका था 5 और इसका था -2। अब ये देखो ये आया 3 डिग्री सेल्सियस। अब पहला इसमें क्वेश्चन है कि लेस देन टेम्परेचर एट शिमला, क्या ये शिमला से कम है। देखो शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस था और इसका आया 3, तो पहले वाला आंसर में यस इट इज लेस देन शिमला। और दूसरा पार्ट है इसका कि इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर से भी कम है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर था -2, लेकिन ये कितना आया है 3, तो ये नहीं है, तो नो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर द इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे और इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो आगे क्वेश्चन है कि if Jack's score in 5 successive rounds were this, what was his total at the end। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है। कुछ ऐसा है कि एक क्विज में अगर आपके आंसर सही थे तो आपको प्लस में मार्क्स मिले हैं, और अगर आंसर गलत थे तो आपके मार्क्स जो था वो माइनस में मिला है। तो जैक एक लड़का है, तो उसको इस तरह से मार्क्स मिले हैं 25 -5, इस तरह से बताना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। बिल्कुल सिंपल है, आप सबको प्लस कर दो। देखो कैसे करो, सबसे पहले आप लिखोगे 25 प्लस, इसके बाद आप उसको मिला -5, तो ये -5 ऐसे लिखो, फिर प्लस डालो। इसके बाद मिला है उसको -10, तो ये ऐसे लिखो, फिर प्लस डालो। फिर उसको मिला है 15,
15 और फिर मिला है 10। अब बस इसको कैलकुलेट कर दो। देखो ये जो माइनस वाले हैं ये उसको गलत हो गए थे तो उसको माइनस का 5 मिला, फिर यहाँ भी गलत हुआ तो माइनस का 10 मिला था। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो ये 25 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और ये 15 और ये 10। कैलकुलेट करें इसको। 25, 15 और 10 कितना होता है? 25 और 15 प्लस वाले हैं, या पहले ऐसे लिख लो 25 प्लस वाले एक साथ लिख रहा हूं मैं, -5 -10, 40 50 और ये दोनों माइनस वाला माइनस का 5 माइनस का 10, माइनस वाले दोनों मिलके हो जाएंगे 15 और आपका अल्टीमेट आंसर होगा 35। तो उसको टोटल 35 मार्क्स मिले। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का टेम्परेचर अगर -5 डिग्री सेल्सियस था मंडे को, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मंडे को -5 था और फिर ट्यूसडे को 2 डिग्री और कम हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो बताना है कि ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था। ऑन वेंसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और वेंसडे को ये 4 डिग्री सेल्सियस और रोज हो गया, रोज मतलब बढ़ गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? तो ये बताना है कि उस दिन टेम्परेचर क्या था। देखो हिसाब लगाना है इसका, आराम से होगा, अच्छे से समझो। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखो मंडे को टेम्परेचर, श्रीनगर टेम्परेचर ऑन मंडे -5 डिग्री, तो लिखा हमने मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखो क्या होता है, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को फिर क्या होता है? ट्यूसडे को ड्रॉप मतलब कम हो गया, तो ये -5 था और ये कम हो गया, कितना कम हुआ? ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -7 डिग्री सेल्सियस। मतलब जितना था उससे और कम हुआ, तो कम हुआ तो माइनस करते हैं। अब इसके बाद देखो वेंसडे को क्या है, और वेंसडे के लिए बताया गया है कि देखो हमारा ट्यूसडे का तो पता चल गया कि -7 डिग्री सेल्सियस। वेंसडे को बताया गया कि ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब पहले था -7 और अब आ गया प्लस का 4, तो कितना बचेगा? -3 डिग्री सेल्सियस। तो एक आंसर हमारा ये है और दूसरा आंसर ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। इतना सिंपल है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 देखो कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव द सी लेवल। एक प्लेन है यहाँ पे कहीं पे और वो 5000 की हाइट पे उड़ रहा है, और ये समुद्र से ऊपर, ये समुद्र है, पानी। अभी उतने समय एक बात और होती है, देखो एट द पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली एबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। यहाँ पे एक सबमरीन है और ये इसकी जो हाइट है, ये हाइट है 1200 मीटर, ये जहां पे है। एंड नाउ यू हैव टू सी दैट कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देयर। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस इक्वल टू 5000 प्लस 1200 इक्वल टू 6200 मीटर। So this was question number 4. Let us do one more question from this exercise, and this question is question number 5. Just see the question कि Mohan deposits 2000 in his bank account and withdraw 1642 from it in the next day. तो मोहन बैंक में 2000 रुपीज़ जमा करता है और फिर बाद में 1642 1642 रुपये अगले दिन निकाल लेता है।
तो if withdrawal of the amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है कि एक दिन उसने 2000 रुपया जमा किया है और अगले दिन 1642 रुपीस निकाल लिया है। अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, बस ये बताना है। तो अमाउंट deposited by Mohan equal to rupees 2000। अब इसके अकाउंट में ये 2000 प्लस में आया और नेक्स्ट डे इसको प्लस में आ जाएगा उसके अकाउंट में। नेक्स्ट डे है उसने 1642 निकाल लिया। विथड्रॉवल या विथड्रॉन बाय नेक्स्ट डे 1642, ये निगेटिव में होता है, माइनस होता है। अब माइनस कर दो तो 358 प्लस का उसके अकाउंट में बचा है पैसा, प्लस मतलब क्रेडिट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 और आज के लिए बस इतना ही काफी है। गुड मॉर्निंग।